आप सभी लोगों का फिजिक्स फैक्टर चैनल में स्वागत है। सब्सक्रिप्शन फ्री है बच्चों, तो सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को और बेल बटन दबाना बिल्कुल मत भूलना, जिससे आपको मिलेंगे फिजिक्स के सारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। हेलो दोस्तों, हमारा आज ये लेक्चर नंबर 4 है करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का। और इस लेक्चर में हम देखेंगे बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंसेस और व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में। तो जैसे सीरीज़ और पैरेलल बेसिकली ये दोनों कॉम्बिनेशन होते हैं, तो इन दोनों का हम डेरिवेशन देखेंगे और इससे रिलेटेड बेसिक प्रॉब्लम्स देखेंगे। मतलब नेक्स्ट लेक्चर में मैं इससे रिलेटेड ज़्यादा प्रॉब्लम्स मैं आपको करवाऊँगा, ठीक है। तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था? लास्ट लेक्चर में हमने कैलकुलेशन ऑफ रेसिस्टेंस देखा था कि रेसिस्टेंस किसी भी शेप का यदि बॉडी हो तो एक पर्टिकुलर बॉडी का ही हमने रेसिस्टेंस कैलकुलेट करना सीखा था, ठीक है। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंसेस। तो देखो, देयर आर टू टाइप्स ऑफ रेसिस्टेंसेस, आई मीन दो तरह का कॉम्बिनेशन होता है। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस, ठीक है। तो कितने तरह के रेसिस्टेंस कॉम्बिनेशन होते हैं? दो तरह के। एक को बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन और एक होता है हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन। आपने ये ज़रूर पढ़ा होगा, मतलब क्लास 10th में। उसी का थोड़ा सा एक रिवीजन क्लास है बेसिकली। काफ़ी सिंपल है आज का लेक्चर, ठीक है। अब अदर कॉम्बिनेशन दोनों का कंबाइन भी हो सकता है, सीरीज़ और पैरेलल दोनों साथ में हो। और इसमें कुछ हम ट्रिक्स वगैरह भी देखेंगे, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से पैरेलल कॉम्बिनेशन या फिर सीरीज़ कॉम्बिनेशन के। तो इसके कॉम्बिनेशन से भी रिलेटेड क्वेश्चन हो सकता है, मतलब टुगेदर। तो स्टार्ट करते हैं सीरीज़ से। सीरीज़ कॉम्बिनेशन, ठीक है। जैसे हमने कैपेसिटर में ही पढ़ा था सीरीज़ कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो यहाँ भी सीरीज़ कॉम्बिनेशन देखेंगे। तो सीरीज़ कॉम्बिनेशन में का मतलब हुआ कि यदि हमारे पास दो रेसिस्टर इस तरह से कनेक्टेड हैं, दो या तीन रेसिस्टर आपस में ऐसे कनेक्टेड है, R1, R2, R3, ठीक है, और करंट ऐसे फ्लो कर रहा है। तो सीरीज़ कॉम्बिनेशन को हम ऐसे नहीं डिफाइन करेंगे कि देखो इस तरह से आपस में जब कनेक्टेड होता है तो उसको सीरीज़ कॉम्बिनेशन बोलता है, ये करेक्ट डेफिनेशन नहीं है। तो हमें प्रॉपरली इसको डेफिनेशन समझना होगा। तो पहला कंडीशन है सीरीज़ कॉम्बिनेशन का कि सेम करंट मस्ट फ्लो थ्रू ईच रेसिस्टर, ठीक है। सेम करंट मस्ट फ्लो थ्रू ईच रेसिस्टर, तभी हम उसको बोलेंगे कि ये सीरीज़ कॉम्बिनेशन है। दैट इज़ द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया। और सेकंड क्राइटेरिया है, इसको मैं यदि 1 बोलूँ, इसको मैं 2 बोलूँ, तो सेकंड क्राइटेरिया मतलब नहीं है, सेकंड एक पॉइंट है कि पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है इनके अक्रॉस, सपोज़ मैं इसको अक्रॉस V1 बोल दूँ, V2 बोल दूँ और V3, ये ज़रूरी नहीं है सेम होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस, ये मैं पॉइंट लिख देता हूँ। सो पोटेंशियल डिफरेंस across resistor may not be same। सेम हो भी सकता है लेकिन नहीं भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि फिक्स्ड ही होगा, तीनों के अक्रॉस सेम पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ये नहीं होगा। तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन की पहचान है, ठीक है। क्राइटेरिया 1 एंड क्राइटेरिया 2, ठीक है। सेम करंट फ्लो होना चाहिए। यदि किस को अभी तो ये सिंपल अभी सर्किट्स वगैरह आएंगे, जब कॉम्प्लिकेटेड सर्किट में आप देखोगे तो यही एक पहचान होता है सीरीज़ का कि सेम करंट फ्लो होना चाहिए, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है। अब इसमें क्वेश्चन आता है कि इस तीनों रेसिस्टेंस के बदले मेरे को एक सिंगल रेसिस्टेंस लगाना है, तो उसी को बोलते हैं इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, ठीक है। तो चलिए इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। तो हम इन तीनों के बदले मेरे को एक सिंगल रेसिस्टेंस लगाना है, जिसको कि हम बोलते हैं R इक्विवेलेंट, और इसी की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, ठीक है। R1, R2, R3। तो क्या करेंगे? करने का तरीका सिंपल है, आप इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर दो, ठीक है, V वोल्ट के बैटरी से, और यहाँ भी आपने V वोल्ट के बैटरी से कनेक्ट कर दिया, और यहाँ पे करंट निकाल लो और यहाँ पे करंट निकाल लो, ठीक है।
तो अब देखो यहाँ पे इसके क्रॉस V1 है, इसके क्रॉस V2 है और इसके क्रॉस V3 है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे V इक्वल्स टू ऐसे लिखेंगे V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3, ठीक है, राइट। टोटल पोटेंशियल डिफरेंस इसके बराबर है। और V1 की वैल्यू क्या होगी, करंट जब सेम करंट फ्लो कर रहा है I और यहाँ भी सेम I करंट फ्लो कर रहा है, तो यहाँ V इक्वल्स टू I इंटू आर इक्विवेलेंट लिख देंगे और यहाँ V इक्वल्स टू I इंटू R1 प्लस I इंटू R2 प्लस I इंटू R3 ओम्स लॉ की मदद से। अब यहाँ पे दोनों इक्वेशन को आप बराबर इक्वेट कर दो, ये इक्वेशन 1 है और इक्वेशन 2 है, तो दोनों V के बराबर है। तो हमारे पास I ब्रैकेट ले लो R1 प्लस R2 प्लस R3 इक्वल्स टू I इंटू आर इक्विवेलेंट। तो I तो कैंसिल हो गया, तो हमारे पास R इक्विवेलेंट का क्या फॉर्मूला आ गया, R इक्विवेलेंट का हमारे पास फॉर्मूला आ गया R1 प्लस R2। तो इसको जनरलाइज कर सकते हैं R3 प्लस, तो ये हमारा फॉर्मूला आ गया इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस फॉर्मूला फॉर सीरीज, ठीक है, ये हमारा सीरीज का फॉर्मूला है। अब यहाँ पे कुछ छोटा मोटा ट्रिक देख लेते हैं। यहाँ पे बस एक ही टिप है, टिप नंबर 1, यदि ये रेसिस्टेंसेस बराबर हो, ठीक है, R R R R और ये कितनी बार हो, ये n टाइम्स हो, ठीक है, और यू कैन से n रेसिस्टर हो, तो यहाँ पे R इक्विवेलेंट का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, n टाइम्स R। तो इसको आपको याद रख लेना है। तो सीरीज़ तो कोई ज़्यादा इशू नहीं है, सीरीज़ काफ़ी आसान होता है, इसमें कोई टिप्स वगैरह ज़्यादा है नहीं, एक सिंपल टिप्स है। सपोज़ 5 5 5 5 5 ओम का हमने 4 रेसिस्टर ले लिया, तो इसका इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा 5 इंटू 4 20 ओम, ठीक है। ये तो काफ़ी सिंपल था। तो हमने सीरीज़ कम्बिनेशन का देख लिया कि फॉर्मूला कैसे डिराइव होता है सीरीज़ कम्बिनेशन का, क्राइटेरिया क्या है सीरीज़ कम्बिनेशन का। अब वैसे ही हम पैरेलल कम्बिनेशन के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। तो चलिए पैरेलल कम्बिनेशन की बात किया जाए, तो मैं लिख देता हूँ पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन का क्राइटेरिया हमें देखना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे। कुछ इस तरह से पैरेलल कॉम्बिनेशन दिखता है, ये दिखता है। वैसा नहीं है कि आप ऐसा दिखने लगे आप उसको पैरेलल कॉम्बिनेशन कर दो, ये सही नहीं है, मिस्टेक हो जाएगा। तो इसलिए इसका एक प्रॉपर क्राइटेरिया है, तो उस क्राइटेरिया को समझते हैं। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में होता है कि करंट तीनों में डिफरेंट डिफरेंट फ्लो होता है, ठीक है, लेकिन करंट डिफरेंट फ्लो होना ये क्राइटेरिया नहीं है। दोनों के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है इस ए और बी के पॉइंट के बीच, मतलब सारे रेसिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल सेम होता है, ठीक है। तो यही इसका क्राइटेरिया है। सो क्राइटेरिया नंबर 1, सेम पोटेंशियल डिफरेंस मस्ट बी देयर इन और मस्ट बी देयर अक्रॉस ईच रेसिस्टर। सो दिस इज आवर क्राइटेरिया नंबर 1। ये हमारा क्राइटेरिया 1 है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के बीच सेम होगा, हर एक रेसिस्टर के बीच सेम होगा। तो मैं बोल देता हूँ इसके बीच पोटेंशियल डिफरेंस सपोज V है, तो सबके क्रॉस R1 के क्रॉस भी V है, R2 के क्रॉस भी V होगा और R3 के क्रॉस भी V है। तो हम उसको बोलेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। काफ़ी रात हो गया, मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि कल को पोस्ट करने के लिए मेरे पास है नहीं, ठीक है। तो सेम पोटेंशियल डिफरेंस मस्ट बी देयर अक्रॉस ईच रेसिस्टर। अब मैं यदि दूसरे पॉइंट की बात करूं, करंट थ्रू ईच रेसिस्टर माइट बी डिफरेंट, मतलब सेम भी हो सकता है लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सेम ही होगा, वो डिफरेंट भी हो सकता है। तो करंट थ्रू ईच रेसिस्टर may be different or same, whatever you can say that, okay। so ये दो क्राइटेरिया से ही हम रिकॉग्नाइज करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन को, ठीक है। ऐसा नहीं कि सेफ देखने में लग रहा है पैरेलल और बोल दिए पैरेलल,
हमेशा हम रिकॉग्नाइज, मोस्टली तो ये ट्रू हो जाता है 90% केसेस में। 10% केसेस में ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जहाँ आपको देखने में लगेगा वो सीरीज़ है लेकिन एक्चुअली वो पैरेलल है। हम बात करेंगे ये सब चीज़ें नेक्स्ट लेक्चर में एक्चुअली, ठीक है। तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। अब हमें इसके इक्विवेलेंट हमें निकालना है, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। तो चलिए निकालते हैं। तो हमें क्या करना है, फाइंडिंग द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। इक्विवेलेंट, हमें इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना है, ठीक है। तो क्या करेंगे इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालने के लिए, सबसे पहले तो मैं डायग्राम बना देता हूँ। हम एक बैटरी से इसको कनेक्ट कर देंगे V से, और ये R1, R2 और R3। अब ये किसके इक्विवेलेंट है, ये एक सिंगल रेसिस्टेंस के इक्विवेलेंट है जिसको कि हमने सेम बैटरी से कनेक्ट कर दिया। तो इसको मैं V बोल देता हूँ, इसको मैं R इक्विवेलेंट बोलता हूँ। करंट I फ्लो कर रहा है, यहाँ भी करंट, टोटल करंट I फ्लो करेगा, और यहाँ पे I1, I2 और I3। अब आगे आप पढ़ोगे कि एक जंक्शन रूल है जहाँ पे जितनी करंट किसी जंक्शन पे, ये हमारा जंक्शन है, ध्यान से देखो, ये हमारा जंक्शन है, ठीक है। अब जितनी करंट इस जंक्शन पे अंदर जा रही है उतनी ही करंट बाहर निकलेगी। तो जंक्शन लॉ के अकॉर्डिंग हम I = I1 + I2 + I3 लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे तो I × R इक्विवेलेंट इज़ V तो होगा ही, तो यहाँ I की वैल्यू V/R इक्विवेलेंट लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा इक्वेशन 1 है। और I1 की वैल्यू क्या होगी, I इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V है, तो I1 की वैल्यू V/R1 होगा। तो I = I1 की वैल्यू V/R1, और यहाँ पे V/R2, और यहाँ पे V/R3। सपोज R4 भी रहता तो ऐसे ही हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो गया। इस दोनों को इक्वेट कर दो, करंट बराबर है, तो V/R इक्विवेलेंट = V/R1 + V/R2 + V/R3 एंड सो ऑन। इसको जनरलाइज भी कर सकते हैं। तो V हर जगह है तो कैंसिल हो जाएगा, तो 1/R इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 एंड सो ऑन। तो ये हमारा इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस का फॉर्मूला आ गया। आप इसको ऐसे भी ले सकते हो, R इक्विवेलेंट इज़ 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 पावर -1, ठीक है। तो दोनों सेम ही है। अब इसमें ट्रिक्स, आपको इसमें ट्रिक्स याद रखने की ज़रूरत है, तो मैं अब इसका ट्रिक बताता हूँ, ठीक है। तो टिप्स फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है टिप्स। और ये काफ़ी अच्छा ट्रिप है, मतलब शॉर्टकट ट्रिक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो टिप्स फॉर, जो कि हम आगे के लेक्चर में बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो उसमें देखेंगे, टिप्स फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो टिप नंबर 1, यदि दो रेसिस्टेंस ऐसे हैं R1 और R2, तो उसका इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, डायरेक्टली R1 R2/R1 + R2। ये शॉर्टकट फॉर्मूला है, इसको हम डायरेक्टली यूज़ करेंगे। ऐसा नहीं कि 1/R = 1/R1 + 1/R2 आप करने जाओगे, उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, यदि ये है हमारा 1 है और 4 है, तो R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 1 × 4/1 + 4, तो 4/5 ओम आ जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। तो एग्जाम्पल मैंने दे दिया। तो ये है हमारा टिप नंबर 1। चलिए टिप नंबर 2 की बात करें। टिप नंबर 2 भी काफ़ी अच्छा है। टिप नंबर 2, इसको मैं लिखता हूँ टिप नंबर 1, ठीक है। तो टिप नंबर 2 क्या है, यदि ये पैरेलल में जो है हमारे पास n टाइम्स है और सबकी वैल्यू R है, तो R इक्विवेलेंट की क्या वैल्यू हो जाएगी, R/n। तो हमारा ये टिप नंबर 2, ये भी आसान ही टिप है, तो मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है। इसके एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो सपोज़ हमारे पास 6 ओम, 6 ओम,
6 ओम कितनी बार है, 10 बार है, 10 टाइम्स। तो इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा 6/10, तो 0.6 ओम। ठीक है, चलिए अब टिप नंबर 3 की बात करते हैं। ठीक है, टिप नंबर 3 काफ़ी यूज़फुल है। टिप नंबर 3, यदि हमारे पास 2 रेसिस्टर है पैरेलल में और एक R है और एक 2R है। अब R की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 ओम, तो ये 2R 2 ओम हो जाएगा। R की वैल्यू 3 ओम, तो 2R की वैल्यू 6 ओम। यदि एक डबल है दूसरे का, तो इसका इक्विवेलेंट क्या हो जाता है, डबल बाई 3। फॉर्मूला है इसका डबल बाई 3, इसको याद रखना है आपको। मैं बोलता हूँ डबल बाई 3। आपको अभी मे भी बिलीव अभी नहीं होगा, मगर ये काफ़ी यूज़फुल है। ठीक है, जब कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स करोगे तो क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करने के लिए डबल बाई 3 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल आप देखो, यदि 6 और 12 है तो डायरेक्टली आप लिख सकते हो डबल बाई 3, 4 ओम, बिना किसी कैलकुलेशन के। 12/3 विच इज़ 4 ओम। ठीक है, तो डबल को 3 से डिवाइड कर देना है और आपका आंसर आ जाएगा। जैसे मैं एक और एग्जांपल लूँ सिंपल, यदि हमारा 3 ओम है और 6 ओम है, तो इसका क्या हो जाएगा, डबल बाई 3 2 ओम, डायरेक्ट आंसर। ठीक है, तो इस टिप को भी आपको याद रखना है। ऑलराइट, ठीक है, तो ये तो था टिप्स फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन देख लिया कि पैरेलल कॉम्बिनेशन किसे कहेंगे। पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है जब सेम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेसिस्टर हो और करंट डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, तो ये था हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर। प्रॉब्लम्स हम बाद में करेंगे, तो प्रॉब्लम्स अभी मैं नहीं ले रहा हूँ। चलो एक क्वेश्चन ले लेते हैं क्विकली। मतलब वैसे स्टूडेंट्स के लिए जिनको मतलब एक प्रॉब्लम एटलीस्ट चाहिए, थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा ए और बी। और ये 2 ओम है, ये 6 ओम है, ये 12 ओम है, और ये 3 ओम है, 3 ओम है, 3 ओम है। सारे टिप्स को यूज़ करके आप इसको सॉल्व करो। आपको निकालना है फाइंड रेसिस्टेंस अक्रॉस ए बी के अक्रॉस रेसिस्टेंस। तो इसका लॉन्गर मेथड है कि आप बारी बारी से सबको सिंप्लीफाई कर दो। तो ये 2 ओम ही रहेगा और ये 6 और 12 कितना हो जाएगा, 12/3, सो 4 ओम, डबल बाई 3, और 3 3 3, ये 3 टाइम्स है तो ये 1 हो जाएगा। और फिर वापस ये कितना आ जाएगा हमारा सिंगल रेसिस्टेंस, सो 4 1 5 और 2 7, सो 7 ओम। सो हमारा आंसर आ जाएगा 7 ओम। तो RAB इक्वल्स टू 7 ओम, और ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था। आगे इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे हम करेंगे, मतलब नेक्स्ट लेक्चर में ही। तो अब थोड़ा सा पैसेंस रखना है आपको। ठीक है, अब क्विकली हम व्हीटस्टोन ब्रिज की बात कर लेते हैं। तो हमारा एक टॉपिक था आज के लेक्चर का, व्हीटस्टोन ब्रिज ऑल्सो। व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है। अब ये व्हीटस्टोन ब्रिज है क्या, ये एक नेटवर्क ऑफ रेसिस्टर है, और इसका नेटवर्क ऑफ रेसिस्टर कुछ इस तरह से दिखता है। ठीक है, मेक श्योर करंट यहाँ से फ्लो करे और यहाँ पे जाए। और ये मैं R1 बोल दूँ, और ये R2 बोल दूँ, और ये R3 बोल दूँ, और ये R4। ठीक है, और इसके बीच एक हमने रेसिस्टेंस कनेक्ट कर दिया जिसको कि हम बोल देते हैं R5। तो इस रेसिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ब्रिज रेसिस्टर। ठीक है, अब क्या है, अब सपोज हमें ये पॉइंट A है और B है, हमें रेसिस्टेंस निकालना है, रेसिस्टेंस अक्रॉस AB। तो व्हीटस्टोन ब्रिज होता क्या है, ये तो ब्रिज है हमारा, जब एक रेशियो इक्वल होता है। क्या होता है, जब इफ़ मैं बात करूं, इफ़ R1/R2, R1 और R2 किसके बराबर होता है, R3/R4। जब ये रेशियो इक्वल होता है तो क्या होता है, दिस इम्प्लाइज यहाँ इस पॉइंट को मैं यदि C बोलूँ और इस पॉइंट को D बोलूँ, तो VC इक्वल्स टू VD हो जाता है। मतलब पोटेंशियल V और C का बराबर हो जाता है। और दिस फर्दर इम्प्लाइज
इसके कारण हम ये बोलते हैं कि नो करंट फ्लोज थ्रू ब्रिज रेसिस्टर। ठीक है, कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा R5 के थ्रू। ठीक है, दैट मीन्स हम R5 को रिमूव कर सकते हैं जब ये रेशियो बराबर हो। ठीक है, तो आप R5 को रिमूव कर दो तो बेसिकली ये इस पूरे सर्किट को, ये जो हमारे पास सर्किट था, ठीक है, A और B, this is equivalent to simpler circuit like this. R1, R2, R3 और R4 ये इसके बराबर हो जाता है। यहाँ भी मैं लिख देता हूँ R1, R2, R3, R4 और R5। R5 को हमने रिमूव कर दिया क्योंकि हमारा R1 बाई R2 इक्वल्स टू R3 बाई R4 है, तो ये हमने रिमूव कर दिया। ठीक है, तो इसके बराबर है। और फिर इसको आप सिंप्लीफाई कर दो तो ये क्या आ जाएगा, ये दोनों पैरेलल में है, मतलब ये दोनों सीरीज़ में हैं और आपस में ये दोनों पैरेलल में है। तो सीरीज़ का फॉर्मूला R1 प्लस R2 हो जाएगा, R1 प्लस R3 और ये R2 प्लस R4, और फिर आप इसको R इक्विवेलेंट निकाल सकते हो। R इक्विवेलेंट इज़ R1 प्लस R3 इंटू R2 प्लस R4 डिवाइड बाई R1। इसको याद करने की ज़रूरत नहीं, मैं ऐसे लिख रहा हूँ यहाँ पे, तो ये हमारा R इक्विवेलेंट आ जाता है। ठीक है, अब इसमें बच्चों का ये डाउट होता है, सर जब ये रेशियो बराबर नहीं होगा तो क्या होगा। ठीक है, जब रेशियो बराबर नहीं होगा तो फिर हम इसका कुछ ऐसा फॉर्मूला निकाल नहीं सकते हैं, इसको हम किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ की मदद से सॉल्व करते हैं और तब उसके बीच रेसिस्टेंस हम निकालते हैं। ठीक है, तो हम आगे देखेंगे वो चीज़। अभी फ़िलहाल के लिए प्रॉब्लम्स में व्हीटस्टोन ब्रिज आसानी से आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो आप डायरेक्टली इसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, इसका मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ आपको। तो मैं एग्जांपल में सपोज़ टेन 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 सब 10 है, ये भी 10 है, तो आपको रेसिस्टेंस से क्रॉस ये भी निकालना है। देखो 10 10 है तो क्या होगा, इसको रिमूव कर दो क्योंकि 10 बाई 10 1 और 10 बाई 10 1, और इस दोनों का वैल्यू 20 हो जाएगा और इस दोनों का वैल्यू 20, और ये दोनों 20 20 मिलके वापस 10 हो जाएगा, और ये भी 10 है और ये दोनों आपस में सीरीज़ है, तो 10 और 10, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 20 ओम। तो इस तरह से आप काफ़ी स्पीड से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, व्हीटस्टोन ब्रिज के मदद से। और भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस होंगे तो सारे क्वेश्चंस को मैं आगे डिस्कस करूँगा नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही। आगे के लेक्चर में हम बात करेंगे बेसिक नेटवर्क्स ऑफ रेसिस्टर, उसका फिर कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ रेसिस्टर की हम बात करेंगे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे।